चमत्कार होते हैं, लेकिन तब नहीं जब संभावनाएं शून्य हों। मैंने बाथरूम के काउंटर पर रखे 3 सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षणों को देखते हुए खुद से फुसफुसाया। 1 साल पहले हमने परिवार शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन यह पता चला कि बिना सर्जरी के मैं पूरी तरह से बांझ था। फिर भी 5 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरी पत्नी और मेरे बीच का प्यार ऐसा था जो उपन्यासों को प्रेरित करता है। हम 6 साल से साथ थे, 3 साल से शादीशुदा। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, समान प्रेम भाषाएं और सक्रिय जीवन के लिए साझा जुनून। हमारा बंधन अटूट लगता था। हम दोनों अपने करियर में अच्छा करते थे, वह मार्केटिंग में और मैं एक स्वनियोजित आईटी सलाहकार के रूप में। हमने परिवार शुरू करने का फैसला किया, जिसमें वह अपनी नौकरी पूर्णकालिक रखेगी और मैं अंशकालिक में बदल जाऊंगा। अपने खुद के बच्चों के होने की संभावना से हम उत्साहित और चिंतित थे। हालांकि पिछले दिसंबर में मेरे एंजियोस्पर्मिया के निदान ने हमारी योजनाओं में बाधा डाल दी थी। मेरे प्रजनन प्रणाली में एक अवरोध का मतलब था कि मैं कोई शुक्राणु नहीं बना रहा था। हमने इस समस्या को ठीक करने के लिए जुलाई में एक सर्जिकल प्रक्रिया निर्धारित की थी, लेकिन तब तक बच्चे का पिता बनना असंभव था, या ऐसा मैंने सोचा था। उसकी गर्भावस्था की खबर ने मुझे भावनाओं के तूफान से भर दिया। सदमा, भ्रम, यहां तक कि थोड़ी सी धोखे की भावना। उसने कभी मुझसे धोखा नहीं किया था या मुझे उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने जोर देकर कहा था कि मैं उसे गर्भवती नहीं कर सकता। वह खबर से बेहद खुश लग रही थी, बिना किसी अपराध बोध या चिंता के संकेत के। मैंने अपने काले संदेहों को रोके रखा, लेकिन मेरा मन एक युद्ध क्षेत्र था, संभावित बेवफाई के छोटे संकेतों से भरा हुआ। उसके देर रात के काम के डिनर, अपरिचित परफ्यूम, रहस्यमय विंकी फेस मैसेज, ये छोटी चीजें जो कभी महत्वहीन लगती थीं, अब मुझे परेशान कर रही थीं। मैं उसके सामने ये बात रखने और अपने डॉक्टर की नियुक्ति का इंतजार करने के बीच फंसा हुआ था कि क्या कोई संभावना है कि बच्चा मेरा हो सकता है। क्या मेरी असुरक्षाओं के साथ उसकी खुशी को खराब करना सही था, या मुझे ठोस सबूत मिलने तक इंतजार करना चाहिए। धोखा दिए जाने का डर एक पिछले रिश्ते से एक अवशेष वापस आ रहा था, जिससे इंतजार असहनीय हो रहा था। जैसे ही घड़ी उसके काम से लौटने की ओर बढ़ी, मैंने एक निर्णय लिया। मुझे उससे बात करनी थी। मुझे अपने डर व्यक्त करने थे, चाहे वे कितने भी हास्यास्पद या आहत करने वाले क्यों न लगें। अच्छे या बुरे के लिए हमें इसे एक साथ सामना करना था। अंत में पितृत्व परीक्षण सकारात्मक आया। बच्चा मेरा था। यह एक चमत्कार था, भाग्य का मोड़, चिकित्सा विज्ञान की अवहेलना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मेरी पत्नी और मेरे बीच के बंधन का प्रमाण था। एक बंधन जिसने संदेह और भय को सहन किया, केवल मजबूत होकर उभरने के लिए।